क्वेश्चन नंबर 201। जब कोई तरल अग्नि ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितना % कमी होगी? देखिए, यदि ठोस तरल अवस्था में 100 था और जब वह जम जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। तो 100 से 104 हो गया। तो ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितना % कमी होगी? % कमी पूछा है। तो देखिए, 4 से काट कर सरल करेंगे। 4 दूनी 8, 2, 4 पंजे 20, 25 बार कटेगा। और ये 4 दूनी 8, 2 बज गए हो गए 24, 4 6 24। देखिए, % कमी है। सबसे पहले देखते हैं, 25 से 26 हो गया, 1 की वृद्धि होगी। अब पूछ रहा है वापस तरल में आने पर कितने % की कमी होगी? तो 26 से वापस 25 पर आने में 1 की कमी होती है। तो 26 पर 1 की कमी, और % में निकालना 100 से गुणा % का चिन्ह। अब इसको हल करेंगे। 2 से काटा इसको 13 बार, 2 से काटा 50 बार। 50 एकम 50 बटे 13, 13 के 39, शेष 11 बच गए और बटे 13%। तो 3 से ही 11 बटे 13% की कमी होगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, 3 से ही 11 बटे 13%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगी? देखिए, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई भी 10% बढ़ेगी और चौड़ाई भी उसकी 10% बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ देखिए प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा। लंबाई में 10, चौड़ाई में 10%। देखिए 100 थी, अब हम उस पर 10% की वृद्धि करते हैं। 110 बटे 100, फिर 10 की चौड़ाई में वृद्धि करेंगे। 110 बटे 100। अब इसको हम हल करेंगे। 2 0 से 2 0, इन 2 0 से ये 2 0 काटी। 11 11 गुणा करेंगे 121। अब देखते हैं 100 से ये कितना ज्यादा है, क्योंकि 100 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चल रहा है। तो 100 से यह 21 ज्यादा है। जब ज्यादा है तो 21% की वृद्धि होगी, तो उसके क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि होगी। ऑप्शन डी है 21%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। किसी संख्या के 45% का 15% 105.3 है, तो उस संख्या का 24% क्या है? देखिए, बहुत ही आसानी से करेंगे। 45% को हम ऐसे लिख सकते हैं का 15%, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं बराबर 105.3 है। तब उस संख्या का 24% हम यही लिख लेंगे, 24 और % का बटे 100। देखो 2 0 से 2 0 काटी और 5 1 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, काट दिया मैंने इसको। अब हम क्या करेंगे? इसको हल करते हैं। 3 से करेंगे इसको, 3 से काटेंगे। 3 3 9, 1 बच गया हो गए 15, 3 पंजे 15, 0.3। अब इसको भी हल करेंगे। 5 चौक 20 और 5 9 45। अब इसको हल करेंगे। देखिए 9 से इसको काट कर देखते हैं कितनी बार कटेगा ये। 9 3 27, 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगी। तो 9 3 27 बच के हो 8
दशमलव लगाएंगे, हो गए 81, 9 नंबर 81, कट गया ये। अब हम क्या करेंगे, इनकी आपस में गुणा करेंगे, सभी की, इन सभी की गुणा करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, इनकी गुणा करेंगे, कितना हो गया, 24 चौका 96 गुणा 3.9। अब देखिए, इसकी गुणा बहुत ही आसान है, एक अंक छोड़कर दशमलव लगेगा, जैसे 9 6 54, तो इकाई का अंक 4 आना चाहिए। देखिए दशमलव के बाद, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 4 नहीं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, दशमलव के बाद 4, यहाँ पर दशमलव के बाद 5 है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 374.4, 374.4 ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 204, 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम 230 के 30% के बराबर हो। देखिए लैंग्वेज से कर रहा हूं क्वेश्चन को। 320 के 10% में कितना जोड़े कि 230 का 30% के बराबर हो जाए, बराबर। अब हम यहां से इसको हल करेंगे। देखिए परसेंट से 2 जीरो हटी, इस परसेंट से 2 जीरो, 32 प्लस कितना बराबर 23 के 69। अब देख लो 69 में से 32 घटेगा, इधर जाएगा तो क्या बराबर आ जाएगा, जोड़ी जाने वाली संख्या आ जाएगी। 9 में से 2 घटाया 7 और 6 में से 3 घटाया 3, तो जोड़ी जाने वाली संख्या है 37। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 37। अब क्वेश्चन नंबर 205 करेंगे। देखिए एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई। देखिए लगातार 2 बार 10% की वृद्धि, 100 पे 10 बढ़ाया 110/100, 110/100। अब देखते हैं कितना बढ़ गया ये, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए 2 बार 110/100, 110/100। तो देखिए कितना हो गया ये, पर 2 जीरो से 2 जीरो, 100 से ये 11 11 121, 11 11 121 और परसेंट, 100 का ये परसेंट हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको। देखिए ये 100% है, तो 100% के अकॉर्डिंग ये 121% हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां से हम इसको सरल करेंगे, छोटा करेंगे, देखते हैं कितना छोटा और किस तरह से छोटा होता है। परसेंट से मैंने परसेंट हटा दिया। अब देखते हैं 100 से 121 हो गया, तो 21 बढ़ गया। अब हमसे कह रहा है बढ़ी हुई कीमत में कितनी परसेंट की कमी करनी, तो 121 पे है, यहां से 100 से 121 से वापस 100 पर आना है, तो 21 की कमी करनी पड़ेगी। 121 से 100 पर आना है तो 21 की कमी करनी पड़ेगी। तो 21/121 गुणा 100, इस प्रकार लिखेंगे परसेंट का चिन्ह। अब इसको हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे 2100/121, तो इसका आंसर आ गया 17.36%। इसको जैसे ही भाग करेंगे, सरल है, 121 से भाग कर लेना, 17.36% आएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 17.36%।
क्वेश्चन नंबर 206, एक वस्तु की कीमत 75 रुपए है, कीमत को पहले 20% बढ़ाया, बाद में 20% कम कर दिया, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए एक वस्तु की कीमत 75 रुपए है, सबसे पहले 20% बढ़ाया 120/100, उसके बाद 20% कम किया 80/100, और अब उसकी वर्तमान कीमत आ जाएगी। तो यहां से इसको हल करेंगे। देखिए 25 के 75, 25 चौका 100, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 4 से 4 कटा, 5 से 5 गुनी 10, 5 24, 24 बार कटा, तो 24 के 72 गुणा करेंगे, 24 गुणा 3, 24 के 72, तो इसकी वर्तमान कीमत हो जाएगी 72 रुपये। ऑप्शन ए है 72 रुपये। क्वेश्चन नंबर 207, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है, देखिए 100 पर 15% की वृद्धि 115/100, तथा आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है, तो 100 में से 10 घटाकर लिखेंगे 90%/100। तो पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ। अब हम इसको हल करेंगे 100 के अकॉर्डिंग। देखिए 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 के 15, 23 नंबर 207, 23 नंबर 207/2, इसको हल करेंगे 103.5, 2 से भाग करेंगे 207 को, 103। अब हम यह देख रहे हैं कि 100 से यह कितना ज्यादा है। 100 से यह 3.5 ज्यादा है, तो 3.5% की वृद्धि होगी। देखिए क्षेत्रफल में 3.5% की वृद्धि होगी। ऑप्शन बी है 3.5% की वृद्धि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, अर्थात नहीं डाले, तो इसका मतलब 92% ने वोट डाले हैं। इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार, एक इधर लिखेंगे एक इधर। विजेता को कुल वोट का 48% वोट प्राप्त हुआ। देखिए एक को जीतने वाले को 48% वोट प्राप्त हुआ, 92 से 48, और बच गया कितना 44%। हारने वाले को 44% वोट प्राप्त हुआ, तथा जीतने वाले ने 1100 मतों से विजय हासिल की। देखिए जीतने वाले ने 1100 मतों से, तो यहां पर हम इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। देखिए इधर 1100 मतों से जीत रहा है, और इधर देखेंगे यह 48 में से 44 घटाएंगे 4% से जीत रहा है। तो यहां से इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे ये पता लग जाएगा। अब इसको हल करते हैं। देखिए परसेंट की 2 0 लगाई मैंने, अब 4 से इसको काटूंगा, 4 दूनी 8, 3 बच गए हो गए 30, 4 सत्ते 28, 2 बच गए हो गए 20, 4 पंजे 20, यहाँ 2 0 ये बचे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 27,500। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे 27,500। देखिए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है 27,500। क्वेश्चन नंबर 209, एक कंपनी की आय 20% प्रतिवर्ष बढ़ जाती है। इसकी आय वर्ष 2012 में 26,64,000 थी, तो वर्ष 2010 में कितनी थी। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हल करेंगे। 2012 में, वर्ष 2012 में 26,64,000 थी, और 2010 में पूछ रहा है उसकी आय हर साल 20% बढ़ती है, तो 100 में 20 जोड़कर लिखेंगे ऐसे 120% का बटे 100, 20 ठीक है 120 पंजे 100, 6/5 बढ़ती है, सरल करके लिख लिया, और
अगले वर्ष भी 6/5 पड़ती है। इस प्रकार 2010 से 2012 लो बढ़कर इतनी हो जाती है। तो 2010 में कितनी थी ये पूछा है। अब हम इसको हल करेंगे। 6 से काटूंगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 2 6 चौक 24, 3 0। अभी 6 से 30 को काटूंगा, 6 सत्ते 42, 2 6 चौक 24 और 3 0। अब 5 पंजे 25 की गुणा करूंगा तो उसकी आ जाएगी 3 0 ये लगेगी। 25 चौका 100 हासिल 10, 25 सत्ते 175, 10 185, 18,50,000। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 18,50,000 रुपए। ऑप्शन बी है 18,50,000। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तांबे और एल्यूमिनियम, तांबे को कॉपर बोलते हैं और एल्यूमिनियम को एयर। इसमें 2 किलोग्राम मिश्रण में, देखो दोनों का 2 किलोग्राम मिश्रण है। 2 किलोग्राम मिश्रण का मतलब हो गया 2000 ग्राम। अब 2000 ग्राम में 30% तांबा है। देखिए 2000 ग्राम में का 30%, 2 0 से 2 0, 600 ग्राम तांबा है। तो 1400 ग्राम क्या रह गया, एल्यूमिनियम। देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हल करेंगे। इस मिश्रण में कितना एल्यूमिनियम और मिलाया जाना चाहिए। एल्यूमिनियम मिलाने की बात कर रहा है, कितना मिलाया जाना चाहिए जिससे तांबे का अनुपात 20% हो जाए। देखिए तांबा 20% रह जाएगा, 20% तांबा तो 80% एल्यूमिनियम होगा। अब इसको रेशो में कर लीजिए, 20 एकम 20, 20 चौक 80, ऐसे करेंगे। अब देखिए एल्यूमिनियम ही मिलाया जा रहा है, बट तांबा तो उतना ही है जितना पहले था, अब भी उतना ही। तो 1 रेशो के बराबर हो गया 600 ग्राम। अब 4 रेशो के बराबर हो जाएगा कितना, 600 गुणा 4, 2400 ग्राम। तो देखिए पहले एल्यूमिनियम था 1400 ग्राम, अब बढ़कर हो गया 2400 ग्राम। तो इसका मतलब हमें पता लग रहा है 1000 ग्राम एल्यूमिनियम की मात्रा मिलाई गई है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 1000 ग्राम। ऑप्शन सी है 1000 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 211, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 40-20-60 हो गया और शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो उसकी आय का कितना % बचा। देखिए 40 यहां खर्च किया, 20 मकान पर, 60 ये हो गया। खर्च देख लेंगे कितना हो गया। सबसे पहले 60% तो ये खर्च हो गया, प्लस शेष रह गया 40। 40 का 70% होता है 28। 40 का 70% देख लीजिए, 40 का 70%, परसेंट से 2 0, 60 चौक 28। 28% ये खर्च हो गया, टोटल हो गया 88% खर्च। तो बचा कितना, 100 में से 88 घटाएंगे, 12% शेष बचा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 12%। ऑप्शन डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। यदि अजय के कार्यालय का समय सोमवार से शुक्रवार 5 दिन होता है। देख लीजिए सोमवार से शुक्रवार, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र 5 दिन होता है, और 9 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक। देखिए कितने घंटे होते हैं, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 8 घंटे होते हैं। लगा लीजिए साहब 8 घंटे होते हैं। तो वह पूरे सप्ताह का, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन, पूरे सप्ताह का कितना प्रतिशत भाग अपने कार्यालय में व्यतीत करता है। देखिए अब देखिए प्रतिशत भाग निकालना हमें।
पूरे सप्ताह में 7 दिन होते हैं और उसमें से 5 दिन वह अपने कार्यालय में समय व्यतीत करता है और एक दिन में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 8 घंटे का टाइम होता है। तो 8 घंटे तक समय व्यतीत करता है। तो ये 5 दिनों का हो गया, 8 पंजे 40 घंटे हो जाएंगे और एक दिन में टोटल होते हैं 24 घंटे। तो एक सप्ताह में, सप्ताह मतलब 7 दिनों में, तो 24 सत्ते होता है 168। तो लिख लीजिए 8 पंजे 40 बटे 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 2 16, 168। कितना परसेंट है? 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह। अब इसको आसानी से हल करेंगे। 4 दाई 40, 4 चौक 16, 4 दूनी 16, 4 दूनी 8। देखिए अब हम 2 से काटेंगे 21 बार, 2 पंजे 10, कितना हो गया? 500 बटे 21%। अब यहां से इसको भाग कर रहे होंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 23.88%। ऑप्शन बी है 23.88%। क्वेश्चन नंबर 213, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 8 और 12 है। देखिए बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 8:12 है। यदि 50% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति न पाने वाले छात्रों का प्रतिशत बताओ। देखिए 50% लड़कों को मिलती है तो 50% लड़कों को नहीं मिलती। तो 8 का अनुपातिक मान यह है, इस 8 का 50% हो गया 4, अनुपातिक रूप में लिखेंगे। 4 को नहीं मिलती और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो 75% को नहीं मिलती। तो 12 का 75% होता है 3/4। हल करेंगे इसे, 4 3 12, 3 3 9 को नहीं मिलती। तो नहीं मिलने वाले छात्रों का प्रतिशत बताना जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो 9 और 4 13 बटे कितने में से? 12 और 8 20 में से कितना परसेंट नहीं मिलती? 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। अब हल करेंगे 20 पंजे 100 और 13 गुणा 5, 13 पंजे 65% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 65%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवार थे। देखिए 100 इक्वल कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे और इन सभी का औसत था 30। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवार के अंकों का औसत 35, यानी पास होने वाले उम्मीदवारों का औसत था 35 और फेल होने वाले उम्मीदवारों का औसत था 10। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या बतानी, यानी पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या। देखिए यहाँ पर हम इसे एलिगेशन के माध्यम से हल करेंगे। एलिगेशन में आमने सामने का अंतर 30 और 10 का अंतर 20, 30 और 35 का अंतर 5। अब देखिए इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। टोटल विद्यार्थियों की संख्या 100, हमारा यहाँ टोटल अनुपातिक मान है 20 और 5 25 हो गया। इक्वल 25 चौका 100। अब पास होने वाले विद्यार्थी यहाँ 20 में गुणा करेंगे, 20 चौक 80 विद्यार्थी थे पास होने वाले। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 80 विद्यार्थी।